हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर के डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 9 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आ गए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, सभी पात्र खातों में यानी कि सभी एलिजिबल खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में बताया कि केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग चालू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। और स्टेट लेवल बैंकर लिमिटेड के मुताबिक राज्य के 3.76 करोड़ अकाउंट में कम से कम एक प्रोजेक्ट डिजिटल इनबिल्ट है। वहीं राज्य में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला त्रिशूर बना। त्रिशूर डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना और पहला राज्य केरल बना डिजिटल बैंकिंग चालू करने वाला। पात्र खातों यानी कि एलिजिबल अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में 550 बिलियन यूएसडी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बनेगा? हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा है कि निवेश के लिए राज्य के पास अच्छा ट्रांसफर कल्चर प्राप्त जमीन 24/7 बाई पानी, बिजली और स्किल्ड लोग हैं। शिवराज ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। इसके लिए मध्य प्रदेश 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमारे राज्यों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त जमीन 24/7 पानी, बिजली और स्किल्ड लोग हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की भी बात कही है। इसमें मध्य प्रदेश का योगदान रहेगा 550 बिलियन डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था की जीडीपी में। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवाएं चालू की गई? हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्य के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन 3 शहरों में रिलायंस जियो की 5G सेवाएं शुरुआत हुई। गहलोत ने आगे कहा कि इससे सरकार के ध्येय संवेदनशील, पारदर्शी और
जवाबदेह सुशासन को और मजबूती मिलेगी और दिसंबर 2023 तक राजस्थान में गांव में 5G इंटरनेट पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसको अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप देगा हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर हाल ही में किसको अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप देगा? सो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने CJI DY चंद्रचूड़ को हाल ही में देश के और दुनिया के कानूनी पैसे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है। यह पुरस्कार उन्हें 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दिया जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विलिंग्स इस कार्यक्रम में CJI चंद्रचूड़ के साथ बातचीत करेंगे और उसे ये पुरस्कार देंगे। CJI चंद्रचूड़ को हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड देगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में 70वें प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए किस देश के राष्ट्रपति? सो हाल ही में मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में सब क्वेश्चन, यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट तो ये हमारा है 70वें प्रवासी भारतीय देश में शामिल हुए किस देश के राष्ट्रपति, ये हमारा ये 6th क्वेश्चन है। और उसमें भी हमारा सब क्वेश्चन ये निकलता है कि कहाँ पे 8 जनवरी से आयोजित हो रहा है 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सो मध्य प्रदेश में 8 जनवरी से 3 दिनों तक प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन होगा और ये 70वां सम्मेलन है मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का। सो यहाँ पे हमारे 2 सब क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से निकलते हैं। और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, ये गुयाना के राष्ट्रपति है जो हाल ही में मध्य प्रदेश में सम्मेलन में जुड़े हैं। और शामिल होने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को इंदौर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को आज सम्मेलन का शुभारंभ। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की गई? सो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 की शुरुआत की है। G20 की थीम पर आयोजित इस पतंग महोत्सव 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। इस महोत्सव का आयोजन गुजरात के कई शहरों में किया जाएगा और इससे दुनिया के कई देशों के लोग हिस्सा लेंगे इसमें। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन बने अमेरिकी संसद के स्पीकर? सो हाल ही में रिपब्लिकन सांसद केविन मैकार्थी को कई दिनों की बहस और 15 राउंड की वोटिंग के बाद आखिरकार हाल ही में अमेरिकी संसद के निचले सदन का स्पीकर चुना गया। और स्पीकर चुनने के लिए 164 वर्षों में पहली बार इतनी देर तक वोटिंग चली। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मैकार्थी को बधाई दी। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सी कंपनी अपने पहले रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है? सो हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एप्पल ने
भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने के लिए भर्तियां शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल के करियर पेज पर भारत में कई नौकरियों का उल्लेख किया गया है। वहीं लिंक्डइन पर कम से कम 5 लोग लिंक्डइन पर कम से कम 5 लोगों ने बताया है कि उन्हें भारत में एप्पल स्टोर के लिए नौकरी पर रखा गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में सबसे तेज 1500 T20 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? सो हाल ही में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर इतिहास रचा है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 112 रन पर नॉट आउट पारी खेली है 51 बॉल में, और रन बनाने वाले 32 वर्षीय सूर्य कुमार ने 843 गेंदों पर 1500 रन पूरे किए हैं। उन्होंने 45 गेंदों पर शतक जड़ा, जो किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज T20 शतक है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 10 है। सो 9 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चंस, यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।